योगी सरकार के मंत्री बीते कुछ दिनों से योगी जी से नाराज चल रहे हैं। चाहे हम बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद की या फिर जल शक्ति विभाग के मंत्री दिनेश खटीक की, दोनों ही अपने अपने कारणों की वजह से योगी जी से नाराज चल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों की वजह से योगी सरकार पर कई उंगलियां उठ रही थी, जिसको लेकर बीते दिन योगी जी ने ये फैसला लिया कि तबादलों की सारी सूचियां अब मुख्यमंत्री कार्यालय से होकर जाएंगी। वहीं जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार को भी योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग से हटाकर उन्हें डिप्यूटेशन से वापस केंद्र में भेजने का आदेश जारी कर दिया है, जिसको लेकर जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की थी। वहीं अगर हम बात करें दिनेश खटीक की, तो दिनेश खटीक की चर्चाएं जोरों शोरों से बीते दिनों से चल रही हैं, जिसके बीच दिनेश खटीक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। उन्होंने ये कहा कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और तो और उस चिट्ठी में उन्होंने इस्तीफे देने की भी बात की है। इसी बीच अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य विभाग में भी कई तबादले हुए थे, जिसकी जानकारी ब्रजेश पाठक को नहीं थी। खबर तो यहाँ तक भी आई थी कि एक स्वर्गवासी मंत्री के तबादले की चिट्ठी उनकी 13वीं पर पहुंची है। इन सभी चीज़ों की वजह से योगी आदित्यनाथ पर कई सी उंगलियां उठ रही थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने यूपी कैबिनेट सरकार में चल रही इस तनातनी को लेकर सख्त एक्शन ले लिया है। आपको ये भी बता दें कि योगी कैबिनेट 2.0 में कुछ मंत्री केंद्र से भेजे गए थे ताकि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर खाने की बात अमित शाह तक पहुंच सके। लेकिन लगता है इस बार अमित शाह का ये प्लान उतनी आसानी से काम नहीं करेगा जितना पिछले योगी के कार्यकाल में किया था। आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री योगी जी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं और फिर इस्तीफे देने की धमकी भी दे रहे हैं। इस बीच आखिर एक सवाल ये उठता है कि आखिर उनके सर पर किसका हाथ है कि वो योगी के सरकार में ही उन्हीं के खिलाफ बेबाक होकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी के अपर स्तर के मंत्रियों में राजनीतिक जंग कायम है, जिसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नाम उभर कर आ रहा है। नरेंद्र मोदी के बाद देश की कमान अमित शाह भी संभालना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ भी। एक कुर्सी को लेकर दोनों के बीच ही तनातनी चल रही है। अमित शाह योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी पर बिठाकर शक्तिहीन बनाना चाहते हैं, तभी जितिन प्रसाद और केशव प्रसाद मौर्य जैसे मंत्री उन्होंने योगी कैबिनेट में नियुक्त किए। लेकिन आपको ये बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चालू कर दिया है और योगी आदित्यनाथ भी अमित शाह के हर प्लान को फेल करना चाहते हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।